माता रानी आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक ऐसा कदम माता रानी उठाने जा रही है जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि माता रानी आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगी। इसलिए इस संदेश का अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। सिर्फ माता रानी आपको बचा सकती है। इसलिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वेनन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति नॉइस, अपनी पत्नी। ये वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वो लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डिफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये आपका प्यार है, ये आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहाँ से आप इमोशनल विथड्रॉवल की एनर्जी में है, आप वहाँ से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं जिनसे आपके मन में आया है कि इस इंसान को मैंने कितना रिस्पेक्ट दिया, इस इंसान के लिए मैं कितना अवेलेबल रहा या रही। वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन इसने मेरी उतनी कदर नहीं करी, इसने मेरी उतनी वैल्यू नहीं करी। मैं अब इस रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ। अगर ये रिश्ता वर्थफुल होगा तो अपने आप ये रिश्ता मेरे पास चल के आएगा। इस हद तक कि जो एक माइंड सेट होता है वह आपके अंदर अब जागृत हो चुका है। NT8 लिखकर इस संदेश को शेयर करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इसलिए शेयर जरूर से करें और अपना मान जरूर से लिखें। और कुछ लोगों को अपने आप से, अपनी से इतना प्यार हो गया है, ईश्वर के चमत्कारों पर, ईश्वर पर इतना भरोसा हो गया कि अब आपने लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ज्यादा अगर हम किसी पर इमोशनली डिपेंड होते हैं तो हमें खाता ही खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी भावनाओं को इतना ज्यादा समझा नहीं जाता। किसी जगह पर ठीक है, आपकी भावनाओं को तब समझा जाता है जब आप डिटैच होके एक अपनी अध्यात्म की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हो या दूसरी तरफ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर लेते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता और पिता सखा भी हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे भीतर हो रही परिवर्तनों को तुमसे पहले ही देख लेती हूँ। आने वाले दिनों में तुम स्वयं को अपने भीतर इन बदलावों को महसूस कर पाओगे। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही स्पष्ट प्रमाण करा देगा। मैं तुम्हारे इस बदलाव से बेहद सन्न हूँ। यह बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों की तरफ ले जा रही है। यदि इस बदलाव के लिए तैयार हूँ तो भाग्यशाली अंक 803। अच्छा, तो अब मेरी एक सरल से उत्तर का जवाब दोगे। क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है? मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम पीछे देखना छोड़ डांट चुके हो। भले ही अभी तुम अपने बदलावों से अनजान, परंतु धीरे धीरे तुम्हें स्वयं आभास होने लगेगा कि तुम बदल रहे हो। तुम वो हो रहे हो जो तुम बनना चाहते थे, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय नकारात्मक बातों को सोचकर नहीं, बल्कि सकारात्मक बातों को सोचकर अपने जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब तुम स्वयं की कदर कहीं ना कहीं समझने लगे हो। तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो, इसका आभास तुम्हें होने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम अपनी मंजिल की ओर पर रहे हो। यदि ये सत्य है तो लिखो, हाँ, मैं अब बदल रहा हूँ, अपनी मंजिल की ओर बज रहा हूँ। तुम निकल पड़े डे हो स्वयं को जानने के प्रयास। अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी प्रिय बच्चे, तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक बढ़ा लिया है, परिश्रम कर रहे हो। अब तुम अब आगे परचने का प्रयास कर रहे हो, जहाँ जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हें सुकून मिल रहा है,
वह कार्य तुम करने लगे हो, कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रही हो जो तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ रहा है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रहे, भले ही आज तुम ही मुश्किल दौर से गुजरना पर दिख रहा, परंतु आखिर में जीत तुम्हारी अवश्य होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रही हो, यही सब संकेत तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कराता है। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वो बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए था। अब तुम दिव्य मार्ग की ओर चल पड़ी है। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं वह तो अभी भी वही खड्डी भी है जहां 5 साल पहले थे। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। तुम्हें देखकर सबकी नींद अब हैरानी हो जाएगी। 117 लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेंगे। अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। यदि तुम अभी गिर मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस कींजर है तुम पर, वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़े जाता है और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली, तो अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया, तो अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके शब्द हायंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा है इसलिए तुम इतने दुखी हो। नहीं, तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी दीदी हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेंगे और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में, जहां पर खुशियां होंगी। उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा।